खड़ा खड़ा बस गिना हूँ, रीढ़ की हड्डी में आया मसला। तो मैं ये पहले हुई है टांग, उसके बाद कुछ साल बाद दूसरी टांग भी पैरालाइज हो गई है। डिवाइसिस डिजीज बीमारी का नाम, कोई इलाज नहीं है इसका भी। अचानक ही होती है, डॉक्टर तो ये कहते हैं या दिमाग पे असर होता है या टांगों पे, मेरी टांगों पे असर हुआ है। ये 20 साल हो गई जी। पहले मैं किसी के साथ करता था बेडशीटों का, लेडी सूट का, मेकअप का, लेकिन मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ। फिर उसमें कम मार्जिन था, फिर मैंने सोचा कि अपना काम शुरू करता हूँ फ्रोजन फूड का, जो घर बैठे हो सके, आसानी से काम हो सके। हाँ जी, बस अल्लाह तवक्कल पे करते हैं कि अल्लाह ताला रिस्क का मामला है वो खोल दे, कोई ना कोई ऑर्डर आ जाए तो अल्लाह तवक्कल ही है। मोटिवेशन ये है कि अपने आप में बस हिम्मत होनी चाहिए, ठीक भी होना, पैरों पे खड़ा भी होना, मेरे का सहारा भी इंशाल्लाह बनना है। लेकिन जो इन्होंने टैक्स वगैरह लगाया है ये ऑनलाइन काम पे, तो इनको चाहिए कि थोड़ा हमें बेनिफिट दें, कोई रिलीफ दें, हम भी आगे बढ़ सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 9 न्यूज़ हिस्ट्री के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुज़म्मिल अशरफ। नाज़रीन, आज एक इंस्पिरेशनल स्टोरी के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूं। मेरे साथ इस वक्त फैसलाबाद के शहरी उस्मान साहब मौजूद हैं, जो कि आज से 20 साल पहले बिल्कुल तंदुरुस्त और तवाना नौजवान थे। मगर आज से 20 साल कबल इनको एक ऐसी पुरस्टार बीमारी होती है जिसकी वजह से ये रात को सही सलामत सोते हैं, मगर जब सुबह उठते हैं तो इनको मालूम पड़ता है कि इनकी जो टाँगें हैं वो जवाब दे चुकी हैं, और ये तब से लेकर आज तक व्हीलचेयर के सहारे अपनी ज़िंदगी गुजर-बसर कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ-साथ ये एक ऐसे स्पेशली एबल्ड पर्सन हैं जिन्होंने अपनी माज़ूरी को मजबूरी ना बनाया, बल्कि इन्होंने अपनी लगन के साथ एक ऐसा काम किया कि ये आज अपनी फैमिली का सहारा बने हुए हैं और उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं। ये फाइनेंशियली कैसे सपोर्ट करते हैं? ये एक ऑनलाइन बिज़नेस रन करते हैं। आइए इनकी कहानी इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? हाँ, सर आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। उस्मान भाई, मुझे ये सबसे पहले बीमारी के हवाले से बताइएगा कि क्या बीमारी आपको हुई और ये कब हुई? ये मुझे 2005 की बात है। खड़ा-खड़ा बस गिना हूँ, रीढ़ की हड्डी में आया मसला। तो मैं ये पहले हुई है टाँग, उसके बाद कुछ साल बाद दूसरी टाँग भी पैरालाइज़ हो गई है। डिवाइसिस डिजीज़ बीमारी का नाम, कोई इलाज नहीं है इसका भी। तो ये किस वजह से होती है? अचानक ही होती है, डॉक्टर तो ये कहते हैं या दिमाग पे असर होता है या टाँगों पे, मेरी टाँगों पे असर हुआ है। अच्छा, तो जिस दिन ये वाक़या होता है तो आप बस गिरते हैं और उसके बाद कुछ नहीं पता चलता? नहीं, उसके बाद में ये मुझे डॉक्टर्स पे लेकर गए हैं, उन्होंने इंजेक्शन लगाया, पेन किलर, मैं समझा कोई मसल पुल हुआ है। क्रिकेट में काफ़ी खेलता था, तो उस वजह से मैं कहा शायद मसल पुल हो गया। तो उस वजह से उन्होंने मुझे पेन किलर इंजेक्शन दिया, उसकी वजह से फिर मैं ठीक नहीं हो सका उसके बाद। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि कितना अरसा हो गया है अभी जब तक आप व्हीलचेयर के ऊपर हैं? ये 20 साल हो गए हैं। अच्छा, तो 20 साल से आप ऐसे ही अपनी ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। जी, ऐसा ही है। तो अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए आप बिज़नेस भी माशाल्लाह रन कर रहे हैं। वो कौन-सा बिज़नेस है और उसको कैसे डील करते हैं? जी, पहले मैं किसी के साथ करता था बेडशीटों का, लेडी सूट का, मेकअप का, लेकिन मैं सैटिस्फाई नहीं हुआ। फिर उसमें कम मार्जिन था, फिर मैंने सोचा कि अपना काम शुरू करता हूँ फ्रोज़न फूड का, जो घर बैठे हो सके, आसानी से काम हो सके। क्या करते हैं फ्रोज़न फूड में, आपकी क्या ज़िम्मेदारियाँ होती हैं? मैं पैकिंग वगैरह स्टिकर और सब कुछ मेंटेन के कितना बाकी रह गया, ये मम्मा भी साथ हेल्प वगैरह करती हैं, तो इस तरह सिस्टर्स वगैरह भी हेल्प करती हैं। माशाल्लाह, जब आपने ये आइडिया शेयर किया होगा फैमिली के साथ, तो उनके क्या तासुरात थे? कहते हैं शुक्र अल्लाह का, करो अल्लाह का नाम लेके तो अल्लाह ताला कामयाब करे। सही है, तो कब से ये कर रहे हैं काम? मुझे कम से कम 2 साल हो गए हैं। अच्छा, तो 2 सालों से अभी ये कैसा चल रहा है? प्रॉफ़िटेबल है या कैसा हाँ चल जी, प्रॉफ़िटेबल भी है, लेकिन कई दफ़ा महीना हो जाता है, 2-2 महीने भी हो जाता है, 1 ऑर्डर, 2 ऑर्डर, बस इससे ज़्यादा नहीं। जब तक गर्मी है ना, उस वजह से भी आपको पता है मसले हो जाते हैं। तो यानी ये आपका फ्रोज़न फूड वाला बिज़नेस ही आपका सोर्स ऑफ इनकम है? हाँ जी, मैं तो यही कर रहा हूँ, बाकी फैमिली वाले भी सपोर्ट करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सिस्टर हैं वो भी सपोर्ट करती हैं, खाला भी करती हैं। सही है, तो जैसे आपने बताया कि 2-2 महीने भी हो जाते हैं ऑर्डर नहीं आता, तो फिर तो बड़ी मुश्किल होती होगी? हाँ जी, बस अल्लाह तवक्कल पे करते हैं कि अल्लाह ताला रिज़्क का मामला है वो खोल दे, कोई ना कोई ऑर्डर आ जाए, तो अल्लाह तवक्कल ही है फिर। सही है, तो मुझे बताएँ कि अल्लाह ताला बरकत दे। जी। और ये बताएँ कि आम इंसान ने अगर ऑर्डर करना हो, जो वीडियो देख रहे हैं, तो उनके लिए क्या तरीक़ेकार है? उनका का नंबर है मेरा 0300 7910256, ये मेरा नंबर है व्हाट्सएप का। व्हाट्सएप पे ऑर्डर दें या फ़ोन करें इसी नंबर पे, तो आपको ऑर्डर इंशाल्लाह डिलीवर आपको मैं करवा दिया करूँगा। सही है, तो मुझे ये बताइए कि ये सारी जो लाइफ़ आपकी चल रही है, जी। तो इसमें मुश्किलात भी आती होंगी, तो उनमें से आपको मोटिवेशन कैसे मिलती है इन मुश्किलात का सामना करने के लिए? मोटिवेशन ये है कि अपने आप में बस हिम्मत होनी चाहिए। अपने आप को बस बिज़ी रखें, माइंड चेंज करके बिज़ी रखें बस। सही है, तो ये जो बीमारी है इसका आपने बताया कि कोई इलाज मुमकिन ही नहीं है? मुमकिन नहीं है, लेकिन मैंने अभी एक 15-20 दिन मैंने देखा उधर है चाइना वाली साइड पे नया ट्रीटमेंट कोई आया है, कोई डिवाइस आई है इस तरह की। अच्छा, जी। तो अभी आपका क्या प्लान है मतलब ट्रीटमेंट करवाने के हवाले से? ट्रीटमेंट के हवाले से अभी यही है कि इंशाल्लाह ठीक भी होना, पैरों पे खड़ा भी होना, मम्मी का सहारा भी इंशाल्लाह बनना है। तो यही मैं कशमकश में देखता रहता हूँ कि नेट पे, गूगल पे सर्च करता रहता हूँ, कोई ना कोई ट्रीटमेंट आया होगा, कोई नहीं हो तो वो मैं सर्च करता रहता हूँ, यूट्यूब पे भी और गूगल पे भी। सही है, तो अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा जी। फ़रमाए। तो मुझे ये बताएँ कि वालदा आपका सहारा बनती हैं और आप वालदा का बनते हैं? हाँ जी।
एक दूसरे को भाई एक दूसरे की ज़रूरत है, आपको पता ही है। तो अभी जो लोग देखते हैं कि आप माशाल्लाह इस हालत में भी अपनी फैमिली को रन कर रहे हैं, तो वो इंस्पायर्ड होते होंगे और तारीफ़ें भी करते होंगे। हाँ जी, तो दुआ वगैरह भी करते हैं कि अल्लाह ताला बस ऐसे ही रखे। हेल्थ जो इश्यू है वो भी अल्लाह ताला किसी को भी ना दे ज़्यादा से ज़्यादा। अपने मुताबिक जितना मैं कर सकता हूँ वो तो मैं कर रहा हूँ ना अपने साथ। बिल्कुल, बिल्कुल आप इंस्पिरेशन हैं इसीलिए हम आपके पास आए हैं। जी। तो मुझे ये बताइए कि गवर्नमेंट को कोई अपील करना चाहते हैं या गवर्नमेंट से कोई ख़्वाहिश या कोई भी अपील? मैं खुद मरियम नवाज़ का सपोर्टर हूँ। मुझे अच्छी लगती हैं। उनकी बातचीत, उनका सपोर्ट करना, हेल्प करना। लेकिन जो इन्होंने टैक्स वगैरह लगाया है, ये ऑनलाइन काम पे, तो इनको चाहिए कि थोड़ा हमें बेनिफिट दें, कोई रिलीफ दें, हम भी आगे बढ़ सकें। तो मैं यही रिक्वेस्ट है मेरी मरियम नवाज़ से कि मेरा वो ट्रीटमेंट का सोचें। अगर चाइना में, अगर कोई पाकिस्तान में मेरा ट्रीटमेंट है, उसके बारे में मेरी हेल्प करें, मुझे ज़रूरत है ट्रीटमेंट की। सही है, बहुत शुक्रिया उस्मान साहब। हाँ। यकीनन एक ऐसे मोटिवेशन से भरपूर इंसान से हमने आपको मिलवाया जो कि व्हीलचेयर के ऊपर भी ना तो हिम्मत हार रहा है और बल्कि अपनी फैमिली को सपोर्ट भी कर रहा है। और इसी के साथ वो ये भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि गवर्नमेंट जो है वो एक तो टैक्सेस में भी कमी करे ताकि ऑनलाइन बिज़नेस करने वाले बहुत सारे अफ़राद ऐसे हैं जो कि ज़रूरतमंद हैं, उनकी हेल्प हो सके और साथ में अगर कोई ट्रीटमेंट की भी पॉसिबिलिटी बनती है, तो वो भी ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट से और आप भी इनको सपोर्ट कर सकते हैं। फ़िलवक़्त मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।